हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में अंतरा भाग 1 हिंदी साहित्य गद्य खंड का पहला चैप्टर है अपना ईदगाह है, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लग गए और स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति ही समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की थी। पहले ये उर्दू में लिखा करते थे और अपना नाम प्रेमचंद नहीं रखा करते थे, नवाब राय के नाम से ही लिखा करते थे। बाद में ये हिंदी में लिखने लग गए थे, क्योंकि इन्होंने एक सोजे वतन रचना लिखी थी और उस सोजे वतन को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था, जिसमें देश की पीड़ा, देश का दर्द लिखा गया था। तो इस वजह से इनकी रचना जब्त होने के कारण इनको कहा गया था, इनको सचेत किया गया था कि आप उर्दू में ऐसी रचनाएं नहीं लिख सकते। तो उसके पश्चात ही हिंदी में लेखन कार्य इन्होंने शुरू किया। इनका जन्म 1880 और निधन 1936 में हुआ था। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वे साहित्य को स्वांतः सुखाय न समझकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। इसका मतलब है कि साहित्य को स्वांतः सुखाय यानी जिसमें खुद का ही ओनली भला हो या खुद को सुख की प्राप्ति हो, धन वैभव की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं मान करके सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम माना करते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। ये कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन क्या है? कहानी लिखने के लिए हमें इन 6 तत्वों की, 6 बातों की आवश्यकता होती है और उन्हें ध्यान में रखना होता है, जिनमें कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, उद्देश्य, पात्र निर्माण, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती है। उनकी भाषा बहुत ही सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान रहा है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इनकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया ही आयाम दिया। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। मानसरोवर, जो 8 भागों में, गुप्तधन 2 भागों में कहानी संग्रह है। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये इनके उपन्यास है। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये इनके नाटक हैं। विविध प्रसंग, जो 3 खंडों में है, साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है। कुछ विचार, साहित्यिक निबंध है। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया और इस पाठ्य पुस्तक में इनकी कहानी ईदगाह दी गई है, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ईद के बारे में बताया गया है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत ही कम देखने को मिली है। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी है। उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति और ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सरोबार है। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें यह बताता है कि अभाव उम्र से पहले ही बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देती है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यह कहानी अनूठी है। इसका मतलब है इस कहानी को हम पढ़ेंगे तो हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा उभर जाएगा
अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं ईदगाह। इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ईद की हलचल बताई जाएगी कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद में ईद आती है। गांव में हलचल रहती है, सब बड़े बूढ़े हैं ईद मनाने की तैयारी करते हैं। बच्चे ईद के अवसर पर बहुत अधिक खुश होते हैं। फिर उसके बाद में हामिद की जो स्थिति है उसका चित्रण किया जाएगा कि हामिद के जो माता पिता हैं वो मर चुके हैं। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना उसे यह कहकर बहलाती है कि तेरे अब्बा जान तो रुपए लेने कमाने के लिए गए हैं और तेरी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई है। हामिद की यह कल्पना हामिद मनी मन कल्पना करता है, खुश होता है कि चलो अब्बा जान पैसे भर के थैलियाँ लाएंगे और अम्मी जान है नियामतें लेकर घर लौटेंगी। अमीना का दुख का वर्णन होता है कि अमीना दुखी हो जाती है, उसके पास में पैसे नहीं होते हैं। वो चाहती है कि मेरे पोते को मैं बहुत सारे रुपए दूं ताकि वो भी अच्छे से ईद मना सके। जो अमीना है वो चिंता करती रहती है। हामिद मेला देखने के लिए चला जाता है। उसके दोस्त वगैरह अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते हैं। उनमें से जो हामिद है फिर वो उसका बाल सुलभ मन बहुत ही पीड़ित होता है। वो भी सोचता है मैं ये चीज़ें खरीदूं, लेकिन वो नहीं खरीदता और उसे वहाँ भी अपनी दादी की याद आती रहती है और वो वहाँ से चिमटा खरीद कर दादी के लिए ले आता है। लास्ट में अमीना उसे दुआएं देती है। इस प्रकार से ये कहानी है। तो चलो हम कहानी शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य तो देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दी जाती है, यानी बैलों को चारा पानी खिला दिया जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, तो किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से तो ये सेवैयाँ खाएंगे कि घर में क्या है क्या नहीं है। बच्चों को कोई चिंता नहीं है, उन्हें तो केवल सेवैयाँ खानी है। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। कायम अली है वो पैसे देने का कार्य करता है, जो कर्ज पर रुपए देता है। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें फेर लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर से रख लेते हैं। यानी उनके पास तो जितने पैसे हैं वो ही उन्हें कुबेर का खजाना लगता है। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लेकर आएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता नहीं चला कि क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न भी रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है।
आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का भी पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी सी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे लेकर आएंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना तक नहीं है। अमीना जो उसकी हामिद की दादी है, उसके बारे में कहा गया है, आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद जो अमीना का लड़का है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी जो विपत्ति चाहे कितना ही दल बल के साथ आ जाए, लेकिन हामिद की आनंद भरी जो उसकी दृष्टि है वो उस पीड़ा को, उस विपत्ति को विध्वंस कर देगी। यानी उसकी आंखों की चमक के सामने वो विपत्ति, वो पीड़ा है, वो भी कम ही लगती है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले में ले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए। अगर खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, लेकिन यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में ही लग जाएंगी। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अट्ठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, कि जो 8 पैसे हैं उन्हीं को बचाए थे ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर आकर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे ही बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में चले गए, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी। और मुँह क्यों चुराए, साल भर का तो त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से अब मेला रवाना होता है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों, यानी कि पंख लग गए हों। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे बने हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से 1 फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लग जाती हैं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। कि कॉलेज में लड़के बड़े हैं तो उनको आश्चर्य हो रहा है कि बड़े बड़े लड़के यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं जिनके दाढ़ी मूछ आ चुकी है। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर।
हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। कल्ब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, दाढ़ी मूंछों वाले। और मैं भी खेलती है, सच। हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेट, तो उसे पकड़ ही नहीं सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमारी अम्मा तो बीच में ही लुढ़क जाए बेट से ही, और यहाँ पर तो मैं खेलती हैं। महमूद कहता है, हमारी अम्मी जान का तो हाथ ही कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोलता है, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंसी पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। फिर महमूद मोहसिन को कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पा ही नहीं सका, सच कि मैं उन्हें पकड़ नहीं सका। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू होती है। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद कर ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन कहता है, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। ये आपस में बच्चे बाल सुलभ मन की बातों के बारे में बताया गया है। हामिद ने फिर से पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन कहता है, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। हामिद कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन कहता है, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में वह बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम तक भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में हैं, और वहीं जाकर मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे देते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चलें, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रेटन फाय फों, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां कराते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे ही मिले हुए हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं कि चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर कहते हैं जागते रहो जागते रहो, ऐसा पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार ले आए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी नहीं चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाता हुआ कहता है, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई थी।
सारी सारी ली हुई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। फिर ये बच्चों की बातें हैं कि भाई 100 तो 50 से ज़्यादा होते होंगे। हामिद कहता है कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे में सवार है तो कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे हैं, सभी के दिलों में उमंग है। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर है, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी नहीं चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते ही बचा था। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पका हुआ फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं बिछा है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन कोई पद कुछ नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। वजू होता है इसमें हाथ पांव मुँह धोया जाता है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ ही बुझ जाए। यही क्रम चलता रहता है। यानी जब वो खड़े होते हैं तो ऐसे लगते हैं बिजली की बत्तियां जल गई हैं, और जब वो नीचे झुकते हैं तो उनके सिर दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है कि बत्तियां बुझ गई हैं। कितना अपूर्व दृश्य है जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ये ईदगाह का वर्णन है। अब नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, हिंडोला यानी झूला झूलना। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े ऊंट छड़ों पर लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, लेकिन हामिद दूर दूर खड़ा रहता है। ये 5 दोस्त हैं, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी और हामिद। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए ही नहीं दे सकता। सब चरखियों से वापस उतरते हैं, अब खिलौने खरीदने लगते हैं। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, यानी खिलौने ऐसे लगते हैं जैसे अब बोलने ही वाले हैं। महमूद सिपाही खरीद लेता है, खाकी वर्दी है, लाल पगड़ी वाला है, कंधे पर बंदूक रखे हुए है, मालूम ऐसे होता है कि अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है, कमर झुकी हुई है और ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक होता है एक पानी ढोने का, चमड़े का बना हुआ जिससे पानी दिया जाता है। मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। ऐसा मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए हुए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास तो कुल 3 ही पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले सकता है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी गिर जाए तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन कहता है मेरा बिस्तर रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है
और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। समी कहता है और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें भी हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं हैं, विशेषकर जब अभी नया नया ही शौक है। हामिद ललचाता ही रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन तो किसी ने सोहन हलवा। मज़े से सब खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी हामिद के पास मिठाई भी नहीं है। अभागे के पास 3 ही तो पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खा लेता। अभी 3 पैसे तो हैं, उनसे कुछ खा ले। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास चला जाता है। हामिद को पता था ये बेकार है, ये मुझे नहीं देगा, लेकिन फिर भी हामिद मोहसिन के पास चला जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी कहता है, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, यानी कौन सी अच्छी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लूँ, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा ये। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आई, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की आई। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ भी मिल जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी की होती है, फिर तो सारे खिलौने खराब हो जाते हैं। कोई आंख उठाकर तक उन खिलौनों की ओर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो पूछूंगा कि खाएं मिठाइयाँ, आपका ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी होती हैं, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती है और तुरंत ही सुन ली जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियाँ भर भर खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से।
उसने दुकानदार से पूछ लिया। ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ नहीं देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद पूछता है, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार कहता है, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? हामिद कहता है, तो बताते नहीं कितने पैसे का है? दुकानदार कहता है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का तो दिल ही बैठ जाता है। हामिद कहता है, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार कहता है, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ नहीं सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर उसे चिमटा ही दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों यानी साथियों के पास पहुंच गया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन तो हंसकर कहता है, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर नहीं हो जाए तो। महमूद कहता है, तो ये चिमटा कोई खिलौना थोड़े ना है। हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मजीरे का काम कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट ही फोड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली तो लगा दी है। ढब ढब बोलने लगी। खंजरी होती है जिसको हम छोटा डमरू कहते हैं, वो जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के ही बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा तो नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, समी और नूरे तो एक तरफ है और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, यानी आपस में वार्तालाप, बातें चीतें हो रही है, वाद विवाद हो रहा है। समी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की तो नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें ही निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ में आ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही वाला बंदूक वाला, ये सिपाही। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से ही भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत ही जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारी ये वकील, सिपाही और बिस्ती लौंडिया की तरह घर में घुस जाएंगे, यानी लड़कियों की तरह घर में रहेंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना यानी रसोई घर में।
इस तर्क से समी और नूरे को भी इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकोइये को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वही हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ नहीं ले सका। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा हमें भी तो दिखा दो, तुम हमारा बिस्ती लेकर देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबने हाथ में लिया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच में ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटा का सिक्का खूब जम गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन कहता है, लेकिन इन खिलौनों के लिए कौन हमें दुआ देगा। दुआ तो कोई नहीं देगा। महमूद कहता है, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मारनी पड़े वही अच्छा। अम्मा ज़रूर कहेगी मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों का इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को ही साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद था। अब देखें 11 बज जाते हैं। गांव में हलचल हो जाती है। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सब लोग सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक में तो बैठ नहीं सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया था। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी नहीं हो। कानून की गर्मी दिमाग में चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर लोक से मृत्यु लोक में आ गए और इनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थि घुर पर डाल दी गई। घुर होता है जहाँ पर कुत्ते अपना घर बनाकर रहते हैं। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चढ़ेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े कपड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेट गए। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जाते रहो ऐसा पुकारते हुए चलते रहे। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए।
गुल्लर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग वापस जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, शल्य क्रिया यानी जो ऑपरेशन किया था वो असफल हो गया, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से न तो चल सकता है न बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा दे रहा है। कभी कभी देवता भी बन जाता है, उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच कर दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो तुम कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है, बाट जो वस्तु तोलने के लिए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी हुई आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, कुछ खाया नहीं पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा कर लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह तो मूक स्नेह था, यानी स्नेह भी ऐसा जिसमें बोली नहीं। जो अमीना वो चुप हो जाती है, और मूक स्नेह चुप होकर उससे स्नेह करती है। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और एक तो बड़ी विचित्र बात हुई कि हामिद के इस चिमटे से भी वो विचित्र थी। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। इसका मतलब है कि जो बच्चा हामिद था वह एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, कि उसे बाहर जाने पर भी अपने घर परिवार की जो समस्या है, जो कमी है, वो सता रही थी। और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, क्योंकि वह रोने लग गई थी। हामिद से लिपटकर दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद को इसका रहस्य समझ में ही नहीं आया। इस प्रकार से हमारी ईदगाह कहानी कंप्लीट होती है, जो बहुत ही अच्छी कहानी है। इसको आप पूरा सुनना। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।